गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। हिंदुस्तान का एक बहुत मशहूर ग्रंथ है, कथा है, महाभारत। इट इज़ अ वेरी गुड स्टोरी। इस महाभारत में एक करेक्टर है द्रौपदी। द्रौपदी का चीर हरण होता है भरी सभा में। उन लोगों की आंखों के सामने चीर हरण होता है जिन पर विश्वास किया था कि यह मेरी इज्जत के रखवाले हैं। और चीर हरण मतलब कपड़े उतारना, नंगी करने की कोशिश करना चीर हरण है। चीर हरण करने वाले, द्रौपदी के कपड़े उतारने वाले कोई विदेशी नहीं थे, कोई फॉरेनर नहीं थे, मुस्लिम नहीं थे। उन दिनों मुस्लिम थे ही नहीं ना वैसे। उसके अपने ही सगों में से थे, देवर वगैरह, जेठ वगैरह कुछ होंगे, रिश्तेदार, सगी रिश्तेदार। चीर हरण, किसी की इज्जत उतारना। पिछले दिनों राजस्थान में गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का भी एक किस्म से चीर हरण करने की कोशिश की जा रही थी। मुझे यह नहीं समझ, या समझो कि हम नाम लेना नहीं चाहते। नाम लेने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि कोई मानेगा थोड़ा कि मैंने किया। चीर हरण करने वाले दुर्योधन कौन थे, और चीर हरण होता हुआ देखने वाले द्रोणाचार्य कौन थे, पितामह कौन थे, सभी आपके सामने। वो लोग जो कस्में खाते हैं संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। वो लोग जिनके दिलो दिमाग में हर वक्त राम बसता है, कहते हैं कि राम राज्य लाएंगे, राम का इतना भव्य मंदिर बनाएंगे, राम की आकाश को छूती हुई प्रतिमा बनाएंगे, मूर्ति बनाएंगे। राम के भक्तों के द्वारा ही यह काम किया गया। जिस पार्टी को गिराने की कोशिश कर रहे थे वो भी कोई मुस्लिम या क्रिश्चियन कम्युनिटी की पार्टी नहीं थी। ज्यादा करके तो हिंदू ही है ना, राम को मानते हैं, हनुमान को मानते होंगे, किसी को मानते होंगे। और जो उनको उठा के नीचे फेंकने की कोशिश कर रहे थे, उनकी बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे थे कि ये आदमी राज कर नहीं सकता, नालायक है, वो भी भगवान राम को ही मानने वाले थे, उसी के भक्त थे, उसी का नाम लेके बार बार जीतते हैं। मैं तो ये समझता ही नहीं। आई डू नॉट थिंक कि वो लोग जो किसी ना किसी राम का नाम लेके वोट मांग रहे हैं, क्यों भाई? राम की जरूरत क्यों पड़ गई? तेरे अपने अंदर कोई गुण है ही नहीं, तो निगुणा ही है। कभी गोल टोपी के ऊपर मुद्दा बना के वोट मांग रहे हैं, कभी शाहीन बाग को मुद्दा बना के वोट मांग रहे हैं। क्या कर रहे हो? आपकी क्या करतूत है? आप ये क्यों नहीं कहते कि हम ऐसा कर चुके हैं, हम ऐसा करेंगे? हमारी पॉलिसियों को ध्यान में रखते हुए अपना वोट डालें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपको खुद ही नहीं यकीन कि जो कुछ आप कर चुके हैं वो सही था, जो कुछ आप करने वाले हैं वो सही होगा। द्रौपदी के मन में क्या गुजरी होगी जब उसका यकीन टूट गया कि ये लोग तो मेरी इज्जत बचा ही नहीं सकते, जिनको मैंने अपना सब कुछ दे दिया। उन लोगों का क्या हुआ होगा? सिर्फ बीजेपी के चंद लोगों ने वोट डाला और मोदी की सरकार बन गई, ऐसा नहीं है। ए ग्रेट नंबर ऑफ पीपल जो कि बीजेपी को पसंद नहीं करते थे, या बीजेपी के साथ नहीं चलते थे, या उनकी पॉलिसियों के साथ सहमत नहीं थे, उन्होंने भी वोट डाले।
2014 में डाले इनकी सरकार बनी, ये कुछ नहीं कर सके। 2019 में वोट डाले इनकी सरकार बनी, ये कुछ नहीं कर सके। क्या इन लोगों ने हिंदुस्तान के वोटर्स का यकीन नहीं तोड़ा है? क्या यह बात सच नहीं है कि जो कुछ ये कहते थे वो कुछ कर नहीं सके, या कर नहीं सके या जानबूझ के नहीं किया? किसानों की बात करते थे, गरीबों की बात करते थे, उनको तो कुछ दिया या नहीं दिया ये तो भूल जाओ। आपने लाखों करोड़ रुपया इंडस्ट्रियलिस्ट अंबानी अडानी जैसे बड़े बड़े और कोई छोटी मोटी सरिये की फैक्ट्री बनाने वाले के लाले के नहीं पैसे माफ किए, उनको क्यों माफ कर दिया? लाखों करोड़ों राहत पैकेज दे रहे हैं बिल्डर्स को। अब बिल्डर्स से ही अनाज खरीद लो ना, बासमती चावल बिल्डर्स से खरीदो। जो आपकी भूख मिटा रहा है किसान, जो आपके भंडार भर रहा है किसान, उसको तो सिर्फ दिया कर्ज, और जो आपको दोनों हाथों से लूट रहा है उनको दिया राहत पैकेज। ये इस मुल्क की पब्लिक के साथ धोखा है। जब इनके पास कोई मुद्दा नहीं होता तो कभी टोपी की बात कर लेते हैं, कभी कब्रिस्तान की बात कर लेते हैं, कभी कहते हैं गद्दारों को गोली मार। इस तरह भड़काऊ बातें करके जो पार्टी सत्ता में आती है या इलेक्शन जीतती है, वो पार्टी ना तो देशभक्त है ना ही पब्लिक की हितैषी। जब मैं छोटा था ना तो रोज कॉलेज जाया करता, यूनिवर्सिटी जाया करता, तो मेरे रास्ते में एक मंदिर पड़ता था, शिव मंदिर। जब मैं और मेरी सिस्टर उस मंदिर से गुजरा करते थे ना, अगर हमारे पास 2-4 मिनट होते थे, जिस वक्त हम गुजरा करते थे उस वक्त मंदिर में घंटियां बजा करती थी, आरती हुआ करती थी, तो हमें बड़ा मजा आता था, हम खड़े होकर देखा करते थे। उस वक्त किसी के दिमाग में यह नहीं था कि यह दूसरा धर्म है। हमें तो बड़ा आनंद आता था, घंटियां बजा बजा के वो गीत गा रहे होते थे अपने भगवान के। अब ये ऐसी बात ही नहीं रही। अब हिंदू सिख की बात नहीं सुनना चाहता, सिख हिंदू की बात नहीं सुनना चाहता, मुसलमान हिंदू और सिख दोनों की बात नहीं सुनना चाहता। एक दूसरे के प्रति देखते हैं तो नफरत से देखते हैं। ये हेट्रेड, ये नफरत कौन फैला रहा है? यही फैला रहे हैं वोट के लालच में, अपने वोट के लालच में कि मैं सत्ता पर काबिज रहूं, सिर्फ मेरा ही हुक्म चले। आप लोग, ये लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं, और आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, इनके लफाफेबाजी वाली बातों, झूठे नारों में जिनका कोई अर्थ ही नहीं होता, राम मंदिर बना देंगे, कोई अर्थ है इसका? है? एक गरीब आदमी को क्या मिलने वाला है राम मंदिर से? अगर उसका रोजगार लगा हो तो मिलेगा ना कुछ। सरकार, ये मोदी सरकार मनरेगा की बहुत आलोचना किया करती थी, अब अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमने मनरेगा में इतने करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया। शर्म करो, शर्म से डूब मरो। प्राइवेट में जब मैं अपने खेत में किसी मजदूर को लगाता हूं तो मुझे 500 रुपए देने पड़ते हैं। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की चलाई हुई स्कीम मनरेगा में कोई मजदूरी करता है तो उसको 191 रुपये, शायद 200 रुपए के आसपास मिलते हैं। आप तो उसकी आधी मजदूरी भी नहीं दे रहे। आपने कहां रोजगार दे दिया? आपने तो उनको बल्कि रोजगार विहीन कर दी। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, भाइयों, बहनों, बच्चों, बुजुर्गों, लीडर्स की नफरत भरी स्पीचेस आपके दिल दिमाग में जहर भर रहे।
अपना दिल और दिमाग साफ कीजिए। इनकी स्पीचेस पर ध्यान मत दीजिए। जो कुछ कीजिए अपने दिमाग से कीजिए, सोच समझ के कीजिए। कुछ ऐसा जिससे आपका भला हो, आपकी आने वाली औलादों का, जनरेशंस का भला हो। नफरत की राजनीति देश को डुबो दे, देश बर्बाद हो जाए। सोचिए, क्या मैं सही हूं? थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।